हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का कल एग्ज़ाम है क्लास 12th केमिस्ट्री का। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसी की वजह से आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले उन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 2022 का ये पेपर है रसायन विज्ञान का। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है। देखिए कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का। एक क्वेश्चन है 2 नंबर का आता है, फिर दूसरा क्वेश्चन है ये भी 2 नंबर का। मतलब इसमें देखते हैं कितना क्वेश्चन है। ठीक, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, मतलब 8 नंबर का ए आ रहा है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए आज मैं आपका क्लियर कर दूंगा, मैं लिखित लेता हूँ भाई। ठीक, ये आज क्लियर हो जाएगा। और जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं कितना है, 2, 2, 4, ये भी 2, 2 नंबर का पूछता है। इसको भी हम अच्छे तरीके से आज देखेंगे। देखिए यहाँ पे है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 2, 6, 2, 8, मतलब 16 नंबर। आज की वीडियो देखने के बाद आपका 16 नंबर कंप्लीट होने वाला है। ठीक, आज की वीडियो देखने के बाद आपका 16 नंबर कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 20 है, लेकिन जान लीजिए आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। ठीक, आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच करिएगा एंड अपने सभी दोस्तों यहाँ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग के लिए मेहनत किया जाता है। थोड़ा आप लोग अपना रिस्पॉन्स दिखाइए। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये एजुकेशन चैनल है। ठीक, अब हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी समय नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर नहीं आया तो जिंदा जला देना, ऐसा कुछ लिखा था, लेकिन मैं वो बहस नहीं करूंगा, मेरे पास समय नहीं है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है 60 की दोष किसे कहते हैं। ठीक, 60 की दोष किसे कहते हैं? वह दोष जो क्रिस्टल धन आयन तथा ऋण आयन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, 60 की दोष कहलाता है। ठीक, यहाँ से देखिए एक लुप्त है, यहाँ से एक लुप्त है, यहाँ से एक लुप्त है, यहाँ से एक लुप्त है। यही कारण है कि 60 की दोष कहलाता है। आप चित्र देख लीजिए, उदाहरण है NaCl। इतना आप लोग इसको क्या करिएगा, आप लोग एक बार इसको वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके एक बार अपने कॉपी पेन पर लिख कर 2-4 बार लिख देंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, क्या है? वह दोष जो क्रिस्टल में धन आयन तथा ऋण आयन के समान संख्या में, ठीक, समान संख्या में होते, देखिए प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, 60 की दोष कहलाता है। उदाहरण है NaCl, चित्र आप देख रहे हैं और कुछ बात नहीं है। ठीक, अब आता है फ्रेंकल दोष। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फ्रेंकल दोष आप लोग देख लीजिए, फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं? फ्रेंकल दोष देख लीजिए, क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर अंतराकाशी स्थल ग्रहण करने के कारण उत्पन्न दोष फ्रेंकल दोष कहलाता है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों के पास भी समय नहीं है और हमारे पास भी समय नहीं है कि हम आपको अच्छे तरीके से अब समझाएं। ठीक, आप लोग डेफिनेशन देखिए, उदाहरण देखिए और जाइए एग्ज़ाम में छाप के आइए। उदाहरण है AgCl, और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए चित्र है, जो ये डायग्राम है, ये डिफिनेशन क्या रहा है देख लीजिए एक बार। क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर, ठीक, देखिए ये जालक बिंदु है, इसमें से ये ऋण आयन निकल गया है, निकल कर कहाँ आ गया है? अंतराकाशी में आ गया, अंतराकाशी स्थल ग्रहण कर लिया है। इसी दोष को हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसका उदाहरण है AgCl। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1-2 बार इसे अपने कॉपी पे आप लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मोलरता किसे कहते हैं। ठीक, मोलैरिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं? विलेन के प्रति
विलेन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, वेरी सिंपल है, बहुत छोटा लिख कर आया हूँ, 2 नंबर मिलना है। ठीक, क्या है? विलेन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। इसे हम यम से डिनोट करते हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मोललता। ठीक, मोललता देखेंगे। मोललता आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है मोललता क्या है, लिखा गया है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। किसी विलायक के 1 किलोग्राम माने 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोललता कहलाती है। इसे हम यम से डिनोट यानी प्रदर्शित करते हैं। एक बार और देख लीजिए, मोललता किसे कहते हैं? किसी विलायक के 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोललता कहलाती है। इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये तैयार हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप इसे अपने कॉपी पर 2 बार ले देंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। ठीक, यही प्रयास करिएगा, 2 नहीं 3 बार लिखोगे तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ याद नहीं होगा तो जानकारी में तो आ जाएगा। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप ये लोग इसे देख लीजिए। इसका PDF मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देखकर इसे नोट कर लीजिएगा। अभी आप लोग पूरे क्लास को वॉच कर लीजिए। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए कुछ समस्या हो रहा है, थोड़ा सा क्या करें। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी हम ढक लेते हैं नहीं तो आपको दिमाग वहाँ पर जाएगा। मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं? मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं? ठीक, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लेकर आया हूँ एंड आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। देखिए क्या लिखा गया है, किसी विलेन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलेन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार और आपके लिए हम डेफिनेशन को रिपीट करते हैं। आप लोग देख लीजिए, किसी विलेन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलेन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप यदि आप एक पॉजिटिव एनर्जी में वीडियो को वॉच कर रहे होंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऐसा मैं सिंपल डेफिनेशन ही लिखा हूँ। ठीक, बहुत छानबीन करने के बाद छोटा डेफिनेशन बनाया हूँ लेकिन बढ़िया बनाया हूँ। ठीक, क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर ताप किसी पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए वह ताप पदार्थ क्वथनांक कहलाता है। ठीक, फिर से एक बार, क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस ताप पर किसी पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए वह ताप पदार्थ का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक, 16 नंबर तो दिलवा कर ही रहेंगे, अभी और वीडियो अपलोड करना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 16 नंबर तो आज क्लियर हो ही जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन, अभी हमने पढ़ा क्वथनांक किसे कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जान लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एक भी क्वेश्चन को आप हल्के मत लीजिएगा। ठीक, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक भी क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है क्या, किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने से उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। बहुत इजी है भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक, किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने
से उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को जितना बता रहा हूँ उतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हिमांक अवनमन किसे कहते हैं। हिमांक अवनमन किसे कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा एंड इसे तैयार करे बिना जाना मत एग्जाम में, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, लेट जाना लेकिन लेट का यार समझ जाना और क्या। हिमांक अवनमन किसे कहते हैं। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन, ठीक क्या है, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, जिसके कारण हिमांक ताप में कमी आ जाती है। इस प्रकार विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर हिमांक अवनमन कहलाता है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार आपको थोड़ा सा हम जल्दी में रिपीट करके बोलेंगे। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक में वाष्प दाब से कम होता है, जिसके कारण हिमांक ताप में कमी आ जाती है। इस प्रकार विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर हिमांक अवनमन कहलाता है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसे हम टीपी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे मोलल अवनमन। मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं। ठीक, मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि इन क्वेश्चन को तैयार करके एग्ज़ाम में बैठना। ठीक, क्योंकि देखिए ये आया नहीं है, ये आ सकता है। ठीक, ये रियलिटी है, आ सकता है, तो आप लोग पछताइएगा मत। इससे बढ़िया है कि आप लोग इसे तैयार करके जाइएगा। और हाँ, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाइए और हमको भी अच्छा लगेगा यार। अब हम देखेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल को 1000 ग्राम विलयन में घोलने पर हिमांक में जो कमी आ जाती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग पीडीएफ की टेंशन मत करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे टेलीग्राम पे, सब जगह मिल जाएगा। आपको जहाँ से लेना चाहे वहाँ से ले लीजिए। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोते हैं, तो धातु और विलयन के माध्यम एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे धातु मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री पर मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोते हैं, तो धातु और विलयन के माध्यम एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे धातु मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह क्वेश्चन पसंद आया हो। तो अभी 10 क्वेश्चन हुआ, अभी और बताना है आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ जाइए कि जितना है आपको उतना याद करके जाना है एग्ज़ाम में और फोड़ के आना है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फोड़ के आओगे यार, क्यों नहीं, क्योंकि इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ एग्ज़ाम से पहले। परासरण दाब किसे कहते हैं। जब किसी विलयन तथा शुद्ध जल को अर्ध परागम्य झिल्ली को पृथक किया जाता है, तो परासरण दाब किया, एक बार देख लेते हैं और अच्छे तरीके से। यहाँ पर क्या है कि क्रिया शुद्ध जल से विलयन की ओर होने लगती है, तो इस परासरण
क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं? जब किसी विलयन तथा शुद्ध जल को अर्ध परागम्य झिल्ली को पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया शुद्ध जल से विलयन की ओर होने लगती है। तो इस परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। अब आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि सर आप सिर्फ डिफिनीशन बताए जा रहे हैं, तो देखिए हमको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब समझाने से क्या फ़ायदा होगा? अगर आप समझने वाले छात्र होते तो पहले ही समझ लिए होते। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो समझने की आवश्यकता है ही नहीं, सिर्फ 3 बार इसको लिखिएगा, याद हो जाएगा, एग्ज़ाम में छाप कर चले जाएगा, रिजल्ट आएगा अच्छा तो लड्डू खा लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जा लीजिए, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितना लेकर आया हूँ तो उतना तैयार कर लीजिए, कोई नंबर काट नहीं सकता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब क्रिया की दर क्रिया कारक पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है तब वह शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उदाहरण देख लीजिए, सामान्य अभिक्रिया। ठीक, सामान्य अभिक्रिया Rp, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है SO2Cl2 SO2 + Cl2। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देख लीजिए, ये अभिकारक है और ये प्रथम कोटि है। ठीक, हमने उसको तोड़ दिया। अब हम देखेंगे अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों आगे क्या लिखा गया है? सांद्रताओं की घातों के वेग के योग का उस अभिक्रिया के योग को उस अभिक्रिया की कुल कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, कुल कोटि कहते हैं। एक बार और अच्छे तरीके से देख लीजिए, थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि हमने इसको ज़्यादा ही छोट कर दिया है। ठीक, तभी डेफिनेशन भी गड़बड़ा गया है, तो कोई समस्या नहीं होगी, आप इतना लिखोगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक, आप इतना तैयार करके जाइए। देखिए क्या लिखा गया है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग को उस अभिक्रिया की कुल कोटि कहते हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं है। ठीक, थोड़ा सा हम इधर एग्जाम्पल पे देखने लगे थे ना, तभी समस्या आ गई थी, क्योंकि एग्जाम्पल हमने सेम ही लिखा है, CO2Cl2। ठीक, CO2 + Cl2। अब हम देखेंगे आणविकता किसे कहते हैं? अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया में संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक आणविकता कहलाते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार और देख लीजिए, आणविकता किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्रारंभिक पद में भाग लेने वाली अभिकारक आणविकता कहलाते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करके जाइएगा।
ठीक है, वरना तो फिर आप पछताओगे जाने के बाद। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे द्रव स्नेही किसे कहते हैं। द्रव स्नेही किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़रूर तैयार करना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, ऐसे विलयन जिनके परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के बीच पर्याप्त आकर्षण बल कार्य करता है तथा वे एक दूसरे के संपर्क में आते ही शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उसे द्रव स्नेही कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका क्या है उदाहरण देख लीजिए, टार्च लिखा गया है, स्टार्च, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। अब हम थोड़ा फास्ट देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अब हम देखेंगे द्रव विरोधी कोलाइडी किसे कहते हैं। द्रव विरोधी कोलाइडी किसे कहते हैं, जब परिक्षिप्त अवस्था परिक्षेपण माध्यम के बीच अत्यंत क्षीण आकर्षण होता है तथा एक दूसरे के संपर्क में लाने से कोलाइडी विलयन नहीं बनते हैं, उसे द्रव विरोधी कोलाइडी कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिगेंड किसे कहते हैं। लिगेंड किसे कहते हैं, वह आणविक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रित धातु परमाणु या आयन से अस्थायी रूप से जुड़ा होता है, उसे लिगेंड कहते हैं। उदाहरण है देख लीजिए, K4 ब्रैकेट में है Fe और फिर ब्रैकेट में है CN6। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं। केंद्रित धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंड की अधिकतम संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उदाहरण उसका सेम ही है, आप लोग उदाहरण उसका सेम ही देख लीजिए। अब हम देखेंगे पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के उपकोश में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाता है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसका उदाहरण है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे CpO+n। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो एक बार फिर से इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। ठीक, और इसे अपने कॉपी पेन पर 3 बार लिख लीजिएगा, आपको ये कंठस्थ याद हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट क्लास में।